हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईपी टेट की क्लास में आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की। आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। आज की क्लास 1 नंबर की क्लास है और यहाँ से आपको 1 या 2 अंक देखने को मिलेंगे। तो ईपी टेट की हिंदी की क्लास में वाक्यांशों के लिए एक शब्द एक टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला आज का, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, यह वाक्यांश है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में जिस पर आक्रमण न किया गया हो कहते हैं उन्हें अनाक्रांत। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनाक्रांत। याद रखेंगे, जितने मैंने वाक्यांश लिखे हैं, महत्वपूर्ण वाक्यांश लिखे गए हैं, आप इसको लिख करके नोट बना लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके पास समय नहीं है, आप मन लगा के पढ़ें और रिपीटेड 130 प्लस पास हों। बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अवैतनिक। बिना वेतन का यानी बिना पैसे रुपए की काम करने वाले, बिना वेतन का काम करने वाले को हम अवैतनिक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय जो होता है दोस्तों, वह होता है अपराह्न। क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे हम क्या कहेंगे? अजात शत्रु। यह भी कई बार परीक्षा में देखने को आ चुका है दोस्तों। जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु कहलाता है। जो कानून के प्रतिकूल हो, कानून के नियम के अनुसार नहीं हो, कानून के प्रतिकूल हो, उसको हम अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है, जो कुछ न जानता हो। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। थोड़े जानने वाले को हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अगला, जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। क्या कहा जाता है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। बार बार आपको समाचार में देखने को मिलते होंगे, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, ये फलाना अभियुक्त है। तो अभियुक्त का मतलब क्या होता है? जिस पर अभी मुकदमा चल रहा हो, कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो उसे हम असीम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असीम कहते हैं। और नेक्स्ट है, जो न जाना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। एक हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आप नाम सुने होंगे। यानी वो तो अज्ञेय अपनी टाइटल लगाते हैं। यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द में जो न जाना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाहुत कहेंगे। क्या कहा जाता है? अनाहुत कहा जाता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। क्या कहा जाएगा? अघटित कहा जाएगा। इधर उधर से घूमता फिरता जो आ जाए, इधर उधर से घूमता फिरता जो आ जाए उसे हम कहते हैं आगंतुक। क्या कहते हैं? आगंतुक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है। और लगे हाथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वाक्यांश एक और ले लेते हैं कि ईश्वर में विश्वास न करने वाला उसे हम नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास न करे। और ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम आस्तिक कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। चलिए, उपकार करने वाला, उपकार करने वाला क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। उपकार करने वाला दोस्तों उपकारी। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो वह क्या हो जाएगा? ऊ ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऋण कहा जाता है।
एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार, एक ही आदमी का अधिकार क्या कहलाता है? एकाधिकार कहलाता है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, किए हुए उपकार को मानने वाला, बढ़िया है वाक्यांश, आप ध्यान देंगे परीक्षा की दृष्टि से। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और किए हुए उपकार को न मानने वाला, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं दोस्तों, किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। आकाश चूमने वाला, आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी, आकाश चूमने वाले को हम क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। और छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, ये आपका छिद्रान्वेषी क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा, देखिए जिजीविषा क्या कहलाता है? जिजीविषा। और जानने की इच्छा जिज्ञासा, इसको और इसको दोनों को आप दिमाग में रखिए। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा और जानने की इच्छा जिज्ञासा। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये आपका हो गया, जो 2 बार जन्म लेता हो, जो दोबारा जन्म लेता हो उसे कहते हैं द्विज। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे द्विज कहा जाता है। हम क्या कहेंगे उसे हम द्विज कहेंगे, याद रखेंगे हम। 2 बार जन्म लेने वाले को हम द्विज कहते हैं। दोस्तों द्विज का अगर पर्यायवाची पूछे तो आपको मैं यहाँ पर लगे हाथ बता देना चाहता हूँ, द्विज किसका किसका पर्यायवाची होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची होता है। किसका? पक्षी का। क्यों इसे द्विज कहा जाता है पक्षी को दोस्तों? क्योंकि वो जन्म लेता है तो एक बार अंडे में जन्म लेता है, और जब फिर अंडा अगर फूटता है तब उसमें से पक्षी का जन्म होता है, अर्थात 2 बार वो भी जन्म लेता है। अगला अगर पर्यायवाची अगर हम बता दें तो दांत देखे हैं, जो मानव के दांत होते हैं, हमारे दांत होते हैं। एक जो शुरू वाला दांत जमता है जिसमें मामा यानी कटोरी लेकर के आते हैं, उसमें मीठा या खीर वगैरह खिलाते हैं चम्मच से अपने भांजे को, तो जो उस समय तो दूध के दांत जमे होते हैं, लेकिन वही दूध के दांत जब टूटते हैं तो वास्तविक दांत उगते हैं हम लोगों के। तो दांत का भी जन्म 2 बार होता है, इसलिए दांत को हम द्विज कहते हैं। अगला अगर द्विज का अगर पर्यायवाची एक और अगर मैं बताना चाहूं तो वह होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन दूसरी बार जब जनेऊ धारण करते हैं तब उसे कहा जाता है कि उनका दोबारा जन्म हो रहा है। तो इस प्रकार द्विज के 3 पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, पक्षी, दांत और ब्राह्मण। चलिए अगला देखते हैं, जहां जाना कठिन हो। दोस्तों जहां जाना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। जहां जाना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। और पति पत्नी का जोड़ा दंपति क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। यह भी कई बार प्रश्न में आ गया है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा युगल कहलाएगा, और पति पत्नी का जोड़ा हो तो वहां पर दंपति कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में अगर कहा जाए कि अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाएगा, तो दुराग्रह कहलाएगा। और जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे हम दुष्प्राप्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? दुष्प्राप्य कहेंगे। आज दिवाली है हमारे यहाँ, आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। दोस्तों आपको ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नास्तिक कहते हैं। और मांस न खाने वाला निरामिषी क्या कहा जाएगा दोस्तों? निरामिषी। और प्यारे, जिसके मन में दया न हो उसे हम निर्दयी कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्दयी कहेंगे। चलिए इन जो मैंने तथ्य रख रहा है इनको आप नोट बना के याद करते चलेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो नया आया हो, जो नया आया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नवागंतुक कहेंगे। क्या कहेंगे? नव आगंतुक यानी नवागंतुक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नवागंतुक कहा जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो,
जिसके हृदय में ममता न हो उसे हम निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे हम निर्मम कहेंगे। जो भयभीत ना होता हो निर्भय, क्या कहा जाएगा? निर्भय कहा जाएगा। और जो शंका करने योग्य ना हो निशंक कहेंगे। क्या कहा जाएगा? निशंक कहा जाएगा। पृथ्वी से संबंधित मिट्टी का बना हुआ, यानी पृथ्वी से संबंधित अगर पूछा जाए तो, या मिट्टी का बना हुआ पूछा जाए तो उसे हम पार्थिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे दोस्तों। और इतिहास के युग से पूर्व का, इतिहास के युग से पूर्व का अगर पूछा जाए तो आप उसे प्रागैतिहासिक कहेंगे। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहा जाता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में हम लोग एएम कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पीएम कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि दोपहर के पहले के समय को हम लोग पूर्वाह्न कहते हैं। और पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक कहलाती है। क्या कहलाती है? पैतृक कहलाती है, पिता से प्राप्त संपत्ति। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। जो नया आया हो नगांतुक हो गया, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम हो गया, जो भयभीत ना होता हो निर्भय हो गया, जो शंका करने योग्य हो निशंक हो गया, पृथ्वी से संबंधित मिट्टी का बना हुआ पार्थिव हो गया, और इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक कहा जाता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहा जाता है, और पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक कहलाती है। दोस्तों अगला अगर देखते हैं, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। एक एक तथ्य को याद रखेंगे तभी आप परीक्षा में सफल। पत्तों की बनी हुई कुटी पर्णकुटी कहलाती है। पत्तों से बनी हुई कुटी पर्णकुटी कहलाती है। जिसके पार देखा न जा सके पारदर्शी कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता उसे हम प्रवासी कहते हैं। और बहुत से भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। प्यारे बच्चों, जिसके मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। और जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर कहलाता है। युधिष्ठिर ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी में भी ये पूछा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे हम विधुर कहते हैं। ध्यान दीजिए, विधवा किसे कहा जाएगा और विधुर किसे कहा जाएगा? जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा कहलाती है, और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर कहलाता है। अगर आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। जो व्याकरण को जानने वाला हो, जो व्याकरण को जानने वाला हो उसे वैयाकरण या वैयाकरणिक कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाचाल आप याद रखेंगे। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वाचाल कहलाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है। दो नदियों के मिलन स्थान को, दो या दो से अधिक नदियों के मिलन के स्थान को हम संगम कहते हैं। जैसा कि हमारे प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती का संगम था, आज भी है, किंतु सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। दो नदियों के मिलन स्थान को हम संगम कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। और एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए को सहोदर कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। ध्यान दीजिए, सहोदर भाई बहन होते हैं, उनमें आपस में बड़ी तकरार होती है, एक दूसरे से हमेशा उलझते रहते हैं, लेकिन भाई बहन का प्यार बहुत अच्छा प्यार है। वो खुशनसीब है जिसकी बहन है, और वो बहन खुशनसीब है जिसका भाई है। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मरणीय कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसे हम कहें तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाता है। दोनों ध्यान दीजिएगा, युयुत्सा और युयुत्सु। अगर व्यक्ति पूछे युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला व्यक्ति, तो वो क्या कहलाएगा? युयुत्सु। और युद्ध की
करने की प्रबल इच्छा जो होती है वो युयोत्सा कहलाती है। मर जाने की कामना मुमूर्षा, ध्यान देंगे, मर जाने की कामना मुमूर्षा कहलाती है। और जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु कहलाता। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु उसे कहेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो, हमारे बातों में अगर दम हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपसे एक आग्रह है कि आप इसे नोट जरूर बना लें और परीक्षा में देखें इसमें से प्रश्न फंसा है कि नहीं फंसा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द इन्हीं वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।